लेकिन देखिए जो असर आज शेयर बाजारों पर देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट में हाहाकार इस वक्त मचता हुआ, जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया, जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं किस तरीके से असर इसका आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो टैरिफ लगाए गए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, मैं पहले दिन से ही रिपब्लिक पे और चैनल्स पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in की तरफ से कहा गया है कि इसकी वजह से ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। अब ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है क्योंकि यूएस ने पहले टैरिफ लगाए, अब चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए हैं, तो ट्रेड वॉर आज स्टार्ट हो चुकी है। अब यूरोप की तरफ से भी संभावना है कि वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा। अब इतने टैरिफ लगने का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी, ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन, और आज की तारीख में मैं बता दूं वार से भी ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए है टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर। क्योंकि टैरिफ वॉर से क्या होगा, आम आदमी की नौकरी जा सकती है, आम आदमी की महंगाई बढ़ सकती है, और आम आदमी को पूछें तो उसके लिए यही दो चीजें हैं कि उसकी नौकरी बनी रहे, उसकी नौकरी में इंक्रीमेंट आए और उसकी महंगाई कम हो। तो ग्लोबली हालात सही नहीं है। अब ट्रेड वॉर लॉन्च हो चुकी है और ग्लोबल इकोनॉमी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का एज एन इकोनॉमिस्ट कहना है, अब रिसेशन की तरफ जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी की वजह से यूएस में ही एक मूवमेंट शुरू हो चुकी है, हैंड्स ऑफ। जगह जगह यूएस में प्रदर्शन हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसीज के अगेंस्ट। यूएस के अपने नागरिक उनकी पॉलिसीज को पसंद नहीं कर रहे। अभी तो चाइना ने रिटेलिएट किया है, अगर यूरोप भी रिटेलिएट करता है जिसकी संभावना है, तो ये ट्रेड वॉर और इंटेंस हो सकती है। और हालात बता दूं, पहले ही मैं रिपब्लिक टीवी पे कहता आया हूं कि हालात ये थे, ग्लोबल इकोनॉमी पहले से कमजोर थी, एक बीमार कमजोर ग्लोबल इकोनॉमी थी, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, इजराइल इशू चल रहा था, तरह तरह के जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे। ऐसे में एक कमजोर ग्लोबल इकोनॉमी पे ये जो टैरिफ्स का ये इशू शुरू हुआ है, इसने ग्लोबल इकोनॉमी को झकझोर करके रख दिया है। लोग बात कर रहे हैं ब्लैक मंडे की। कल यूएस में कुछ इस तरह की प्रेडिक्शन भी आई थी कि क्या ब्लैक मंडे आ सकता है। ब्लैक मंडे दर्शकों को बता दूं, यूएस में 1987 में क्या हुआ था, एक मंडे को मार्केट्स एक दिन में 22.6% गिर गई थी। तो अब बातें तो हो रही हैं ब्लैक मंडे तक की, बट ग्लोबल इकोनॉमी के एज एन इकोनॉमिस्ट मैं बता दूं हालात सही नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी आज कांपी हुई है, ग्लोबल इकोनॉमी आज थरथराई हुई है। बिल्कुल आकाश जी, इसके अलावा सवाल ये भी रहेगा क्योंकि टैरिफ का असर तो देखने को मिल रहा है और भारत ही नहीं, भारत समेत 180 देशों पर देखने को मिल रहा है। चूंकि आपने रिसेशन का जिक्र किया है, रिसेशन को लेकर के भी सवाल रहेगा, क्या रिसेशन का जो असर है वो देशों पर देखने को मिलेगा? इसके अलावा इन्फ्लेशन भी क्या होगा? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकती है। होगा क्या, जब हर कंट्री रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने की तरफ बढ़ेगी, अभी तो चाइना ने लगाए हैं, यूरोप भी लगा सकता है, तो क्या होगा, जो भी सामान आएगा महंगा हो जाएगा। अब उससे क्या होगा, सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वहां के नागरिकों को। हर कंट्री के नागरिकों के लिए सामान महंगा हो जाएगा, जिससे जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और रिसेशन भी आ जाएगी। सिचुएशन आ जाएगी स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है इकोनॉमिक्स में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का मानना है, जहां इकोनॉमी स्टैग्नेट कर जाती है, लोगों की नौकरियों से छटनी शुरू हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। सोचिए क्या हो अगर एक परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ मिलकर 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, नौकरी उनकी चली जाए, महंगाई जो उनके पहले घर का खर्चा था 1.5 लाख रुपया, वो हो जाए 2.5 लाख रुपया, तो हालात क्या होंगे? उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फाइनेंशियल हालात नहीं हो सकते। अब जैसे मैंने कहा, ट्रेड वॉर लॉन्च हो चुकी है, रिसेशन की तरफ ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है और स्टैगफ्लेशन भी आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को यह चीज देखनी चाहिए कि उनके अपने देश के नागरिक उनके खिलाफ एजिटेट कर रहे हैं। यूएस में जगह जगह ये प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे हैंड्स ऑफ मूवमेंट कहा गया है। ब्लैक मंडे तक की बातों की प्रेडिक्शन की जा रही है। हालात उस तरह के लग रहे हैं। 2008-9 में जब सब प्राइम क्राइसिस आया था, यूएस के बाजारों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये दवा की तरह काम करेगा, यानी कि शेयर बाजार आज भले ही गिर रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म इसका फायदा होगा। क्या वाकई में आने वाले दिनों में मार्केट बूस्ट करने वाला है? एक अजीब सी बात कहूंगा, एक सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट आज तक दुनिया के रहा है, उन्होंने कहा है इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। देखिए, लॉन्ग टर्म कब आएगा, लॉन्ग टर्म का फायदा कब होगा? आज देसी भाषा में कहूंगा, भूख आज लग रही है पेट को, नौकरी और तनख्वाह की जरूरत अब है। अब वो लॉन्ग टर्म की कोई डेफिनेशन है क्या? क्या वो लॉन्ग टर्म 2 साल में होगा? क्या वो लॉन्ग टर्म 5 साल में होगा? क्या वो लॉन्ग टर्म 10 साल में होगा? तो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन तो आज तक है नहीं है ना। चीज वो है, हर परिवार को क्या चाहिए, उसे रोजमर्रा की चीजें डेली चाहिए। आज हिंदुस्तानी परिवार की बात करूं, उनको डेली भोजन चाहिए, उनको डेली दूध चाहिए,
बच्चों की एजुकेशन, आकाश जी, भारत पर क्या असर पड़ेगा इसका, और इसके साथ साथ क्योंकि ग्लोबल मार्केट पर सीधे सीधे असर पड़ रहा है, 180 देश इस क्रम में है, रिसेशन का भी दौर आप जिक्र कर रहे हैं, रिवाइव करने में मार्केट को कितना टाइम लगेगा? देखिए, मार्केट्स रिवाइव तभी कर सकती हैं जब डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू टर्न आएगा, रिवर्सल आएगा, क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि दुनिया भर में हालात खराब हैं, यूएस में भी हालात खराब है, यूएस में कहीं ना कोई इसका यू टर्न लिया जाएगा, इसके ऊपर चेंज आएगा, तो वो ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी हो सकती है, और ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर करेगी तो मार्केट्स भी। एक और चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कही, हिंदुस्तान की बात। हिंदुस्तान, मैं दर्शकों को बता दूं, अभी तक इन चीजों से काफी हद तक बचा हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक अनमोल रत्न है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब। हमारे प्रधानमंत्री और उनकी टीम के अंडर हमारी इकोनॉमी आज भी तरक्की कर रही है। 9.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने 2023-24 में दिखाई है। उसके अलावा इनकम टैक्स कलेक्शन हमारा 16 मार्च 2025 को बहुत अच्छा है, जीएसटी कलेक्शन अच्छा आया है, और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनकी व्यवहार कुशलता है, उनका स्किल है कि अभी भी यूएस के साथ हम एक डील नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हिंदुस्तान पे टैरिफ भी कम लगे हैं, और उम्मीद यह है कि हिंदुस्तान इन टैरिफ्स को भी शायद रिवर्स करा लेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का सम्मान हिंदुस्तान ही नहीं, यूएस और दुनिया में सब जगह। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें अच्छा मित्र कहा है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हमारे प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम ने बड़ी कुशलता से संभाल रखा है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का क्या करें? हमें नहीं भूलना चाहिए, हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में बर्बादी होगी तो कुछ इंपैक्ट हिंदुस्तान पे भी आएगा। हमारी इकोनॉमी हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से संभाली हुई है, और हमारी सरकार आज भी इस सिचुएशन को बड़े तरीके से टैकल कर रही है। हमारे पास वो एक अनमोल सरकार है जिन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर में भी चीजों को मैनेज किया। हमारी सरकार ने रशिया यूक्रेन वॉर के समय भी रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल लिया, और वो भी रूपी टर्म में। उसके बाद भी हम लोग रशिया से क्रूड लेते रहे और यूरोप को रिफाइंड प्रोडक्ट बेचते रहे। तो हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री साहब की एफिशिएंसी, उनकी टीम की एफिशिएंसी हिंदुस्तान की तरक्की को इंश्योर कर रही है। लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो फॉल है, उसका इंपैक्ट का क्या करें? उसका इंपैक्ट का बेयरिंग तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स यहां इन्वेस्ट करते हैं। हिंदुस्तान का ग्लोबल कारोबार बहुत है। हमारा आईटी बीपीओ में कितने हमारे यंगस्टर्स, कितने बच्चे लगे हुए हैं, क्योंकि यूएस को आईटी बीपीओ सप्लाई करते हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स हैं, फिर ग्लोबल एफडीआई है। तो इशू हिंदुस्तान का नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार ने इकोनॉमी को बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है, और हिंदुस्तान की सरकार की जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का क्या किया जाए? तकलीफ इस समय ग्लोबल इकोनॉमी से आ रही है। अब ग्लोबल इकोनॉमी का तभी होगा जब ट्रंप साहब कुछ चेंज करेंगे। अब यूएस में भी उनके अगेंस्ट जो है कहीं ना कहीं जो है ऑपोजिशन आ रही है, उनके अगेंस्ट एजिटेशन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रंप साहब को ये रियलाइजेशन आएगा, चीजें चेंज होगी, क्योंकि अब क्या है, संभावना यह है कि यूरोप भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है। अब यूरोप, आप समझ सकते हैं, दर्शक भी जानते हैं, यूरोप एक देश ना होके एक कॉन्टिनेंट है, बहुत से देश हैं। अगर ईयू की तरफ से रिटेलिएटरी टैरिफ लगते हैं, हटे, ऐसा कुछ अभी मुमकिन नजर नहीं आ रहा है सर। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए, क्योंकि जो चलिए ठीक है, आपके पास वापस पहुंचेंगे, एक और बड़ी खबर बता दें। देखिए, शेयर बाजार में गिरावट पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गिरे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ठीक करने के लिए सख्त कदम उठाने ही पड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, जिन्होंने टैरिफ लगाया कई देशों पर, और इसका असर अब किस तरीके से शेयर बाजारों पर हो रहा है, ये भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उनका बयान ये सामने आता है, और ये कहते हैं कि इसका फायदा आने वाले दिनों में होगा। Pain in the market. At some point, you're unwilling to tolerate this idea of a Trump put. Is there a threshold? I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. ठीक है, और हमारे साथ आकाश जिंदल जी लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश जी, देखिए, हम जिक्र कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि बड़े फैसले लेने पड़ते हैं कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ अब 50 देशों ने नेगोशिएट करने को लेकर के भी अब आस जताई है। इसके साथ साथ क्योंकि रेड